संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का क्या चमत्कार है? जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य है, उसके नीचे जो कल्पना करो स्वर्ग के वैभव को भी कल्प वृक्ष प्रकट कर सकता है, परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल सदगुरु भगवान की कृपामयी छाया में ही है। गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है वैकुंठ धाम वो भी प्राप्त करा सकते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कितना सुंदर आज शौनक जी ने प्रश्न किया। और हम लोग जब संत महात्माओं के पास जाते हैं तो क्या पूछते हैं? हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी, बहू के बेटा होगा या नहीं, बेटी का विवाह कब होगा, हम लोगों के यही प्रश्न रहते हैं। परंतु अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं के पास जाकर के तो केवल यही पूछना चाहिए कि भगवान में हमारी प्रीति कैसे होगी, भगवान हमें मिलेंगे या नहीं। तो आज शौनक जी ने यही पूछा, भगवत प्राप्ति का कोई सरलतम साधन हो तो वो हमें बताइए। सूत जी महाराज गदगद हो गए, बोले ऋषियों आपके मन में भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम है, इसलिए आज मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूँ जो भक्ति को बढ़ाने वाला है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। आप सावधान होकर के सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है ना तो देने वाले को सावधान कर देता है कि भैया संभाल करके रखिएगा, बड़ी कीमती है। उसी प्रकार वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है कि ध्यान से सुनिएगा। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों इस संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? मरने का, मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। और इसका संसार, इसका तो नाम ही मृत्यु लोक है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु शाश्वत है, अटल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। संसरति ही इति संसारः, जो सरकता रहता है वो संसार है, खिसकता रहता है। कितना ही हम इसे पकड़ने का प्रयास करें परंतु नहीं आता पकड़ने, खिसकता रहता है। तो इस संसार के भय को ही समाप्त कर देने के लिए महाभागवत शुकदेव जी ने कलिकाल में भागवत संहिता को प्रकट किया है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। किरेण शुकेन भाषितम, शुकेन अर्थात तोता। तोता बड़ा मीठा बोलता है पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो शुकदेव जी ने भी ये जो भागवत रूपी मधुर फल जो इस संसार को दिया ना, ये भी उनका कोई मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने इस संसार को दिया। महाराज परीक्षित के सामने भी यही संसार का ही मृत्यु का भय प्रकट हो गया। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। अब क्या करें, कौन सा साधन करें, कैसे कल्याण हो? तो उस समय ऋषियों श्री शुकदेव जी ने यही भागवत सुना करके परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। पर जो ही शुकदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए गंगा के तट पर विराजमान हुए कि स्वर्ग के देवताओं को पता चल गया और सुधा कुंभम गृहीत्वैव
देवास्तत्र समागमन। हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवता चले आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया और बोले, महाराज, हमने जैसे ही सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया है, इसलिए आप उन्हें भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो पता लगते ही ये अमृत का कलश हम ले आए। ये अमृत पिला दीजिए आप परीक्षित को, जिससे ये मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और इसके बदले में ये भागवतामृत जो आप इन्हें पिलाने जा रहे हैं ना, वो हम सब देवताओं को पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। और देवताओं ने जब ये प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी मुस्कुराए, बोले, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनी परमार्थी। अरे देवताओं, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, स्वकार्य कुशलः सुराः, अपना कार्य करने में बड़े कुशल हो। और स्वार्थी व्यक्ति तुम्हारे हित की यदि ज़्यादा बात करे ना, तो उसी समय सावधान हो जाओ कि आज ये हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने जब ये कहा कि महाराज परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, सुखदेव जी उसी समय सावधान हो गए। अरे भाई, अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। इतने बड़े अथाह समुद्र को मथा गया और एक एक करके 14 रत्न निकले, और उन 14 रत्नों में भी सबसे अंतिम रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर के बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हो गया। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप प्रदान कर रहे हैं, बिना मांगे, बिना आवाहन किए दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु भला क्यों देगा। परंतु जब उसके बदले में भागवतामृत मांगा, तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं, जब वो स्वर्ग का अमृत इतना दुर्लभ है, तो ये भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके लिए देवता अपना अमृत देने को तैयार है। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। तो देवताओं ने जब अमृत के बदले में भागवतामृत मांगा, सुखदेव जी हंसते हुए बोले, देवताओं, तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें ये कथा अवश्य सुनाता, परंतु तुम तो व्यापारी बन करके आए हो, परंतु व्यापार करना जानते नहीं हो। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। कांच के टुकड़े की और मणि की तो कोई बराबरी ही नहीं है। तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़े के समान है और मेरा कथामृत लाखों की मणि के समान है। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कोई पारस मणि दे करके बदले में कांच का टुकड़ा लेगा क्या? कांच की रीच बदलेते ले ही करते डारी परस मणि देही। अरे भाई, विनिमय बराबर की वस्तु का होता है। उतनी ही कीमत की तुम्हारी वस्तु, उतनी ही कीमत की हमारी वस्तु, तो चलो अदला बदली कर ले। पर कांच की और मणि की तो कोई बराबरी ही नहीं है। अतः देवताओं, आप लोग यहाँ से चले जाओ। अभक्तांस्तांच विज्ञाय न ददौ सकथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, पर ये भागवतामृत प्रदान नहीं किया, भागवत की कथा नहीं सुनाई। तो ऋषियों, ये भागवत की कथा बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है। आप लोग विचार करके देखिए, एक और तो सुधामृत और एक और कथामृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधामृत की क्या विशेषता है? बोले, सुधामृत का ये विशिष्ट है कि जब बड़े बड़े पुण्य आत्मा, बड़े बड़े सुकृतवान इस मृत्यु लोक से देह त्याग करके जाते हैं स्वर्ग में, तब उन्हें ये अमृत प्राप्त होता है।
और कथामृत की क्या विशेषता है? बोले कथामृत के लिए तो कोई पुण्य आत्मा हो, कोई पाप आत्मा हो, कोई कैसा ही क्यों ना हो, ये कथामृत सबको पिलाया जाता है, सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता तो ये है कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि का कथामृत निष्पक्ष है, अभेदवादी है, जो आए सबको पिलाया जाता है, सबको प्राप्त होता है। और दूसरी विशेषता क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने वाले के धीरे धीरे पुण्य जब क्षीण होते हैं तो क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वो पुनः इस मृत्यु लोक पर आकर के गिर जाता है। और हरि का कथामृत, बोले हरि का कथामृत कलमशापहम, तो स्वर्ग का सुधामृत पुण्यापहम, वो पुण्यों को नष्ट करके ऊपर से नीचे गिराता है, और हरि का कथामृत पापों को, कलमशों को नष्ट करके हरि के परम पद को प्राप्त कराता है। तो बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ माना जाए? बोलो जय श्री कृष्ण। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, और हरि का कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृतत्व प्रदान करता है, और हरि का कथामृत अभ्यत्व प्रदान करता है, हर दृष्टि से दिव्य है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया, पर ये हरि कथामृत का पान नहीं कराया। जहां विष्णु रात श्रोता हो और ब्रह्म रात वक्ता हो, ऐसे वक्ता और श्रोता को भला कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। मां के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं मां के गर्भ में जाकर के इन्हें दर्शन दिया है। तो जिन्हें मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए हों, वो भला साधारण हो सकता है? और सुखदेव जी भी साधारण वक्ता नहीं है। मां के गर्भ में ही भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया जाकर के कि पुत्र तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। तब 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए। तो भागवत के मुख्य वक्ता और भागवत के मुख्य श्रोता दोनों ही मां के गर्भ से भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला भला कौन हो सकता है? कृष्ण कथामृत के परम रसिक हैं। अब तो सभी देवता लौट करके ब्रह्मा जी के पास आए और बोले पितामह, इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है जो हम देवता होकर के इससे वंचित हैं और मानवों को अधिकार प्राप्त है? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा देवताओं, ये देखो कि भागवतामृत पान करने के बाद परीक्षित का परिणाम क्या होता है। और जब 7 दिन के बाद परीक्षित को परम पद को प्राप्त करते हुए देखा तो धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे पुरा धातापि विस्मितः, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू बंधवाया। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर इस भागवत की विशेषता क्या है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और तराजू के दूसरे पलड़े पर अनेकों धर्मशास्त्रों को रखा। पर जब उठा करके देखा तो लघुन्य निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता ऋषि मुनि सब आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया और भागवत जी का पलड़ा नीचे ही रहा। आप सभी लोग जानते होंगे तराजू का वही पलड़ा नीचे रहता है जिस पर ज्यादा वजन होता है। सब ऋषियों ने घोषणा कर दी कि कलयुग में अन्य साधनों की अपेक्षा भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। चाहे इसे सुनो, चाहे पाठ करो, चाहे केवल दर्शन ही करो, हर प्रकार से ये मंगल ही करती है, हर प्रकार से जीव का कल्याण ही करती है। जैसे गुलाब जामुन को चाहे ऊपर से खाओ, चाहे नीचे से, चाहे दाएं से खाओ, चाहे बाएं से, मीठा ही लगता है।
उसी प्रकार भगवान की कथा हर प्रकार से जीव का मंगल ही करती है। बोली भागवत भगवान की। अब शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये सप्ताह श्रवण की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते, ऋषियों, सबसे पहले पूर्व काल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने ये कथा नारद जी को सुना करके सप्ताह की परंपरा प्रारंभ करी। शौनक जी ने पूछा, महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, तो ऐसे अस्थिरस्य नारदस्य, ऐसे अस्थिर नारद जी ने एक जगह पर बैठ करके ये भागवतामृत क्यों सुनी, कहाँ सुनी और कब सुनी? कृपा करके हमें ये बताइए। सनकादिकों से उनकी भेंट कहाँ हुई? तब सूत जी वर्णन करते हैं, शौनक आदि ऋषियों, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशोस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी में, बद्रीनाथ धाम में, सनक सनंदन सनातन